हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बहुपद क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आप इस टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण समझें। इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बहुपद। बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसमें जो सबसे पहले प्रकार के प्रश्न बनते हैं वह है बहुपद के शून्य ज्ञात करो। अभी हम चर्चा करेंगे कि शून्य का मतलब क्या है, यानी हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। दूसरा काम कौन सा करना है? शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी, यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच में कौन सा संबंध है, वो संबंध एक निश्चित सूत्र से स्थापित होता है, उसकी जांच करनी कि वो सत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा एक परिचय ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल शुरू करने से पहले, कि कोई भी बहुपद होता है यहाँ है तो द्विघात बहुपद इस तरह से होगा, ax² bx प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं गुणांक, यहाँ पर गुणांकों की बात चल रही, तो a जो होता है वो किसका गुणांक होता है? x² का गुणांक। इसी तरह b जो होता है वो होता है x का गुणांक, और c जो होता है वो होता है अचर पद, यानी जिसकी वैल्यू अपन जानते हैं उस पद को हम अचर पद बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कहाँ पर पड़ा है? a की वैल्यू किससे गुणा हो रही है? x² से, इसलिए a को क्या बोलेंगे? x² का गुणांक। इसी तरह b कहाँ पर पड़ा है? x के साथ, यानी b की वैल्यू किससे गुणा हो रही है? x से, इसलिए ये x का गुणांक हो गया b। और ये जो बचा हुआ पद है ये c है, वो अचर पद होता है। तो a b c की वैल्यू जो है वो ये x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। तो हमें किसी भी बहुपद के गुणांक शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उसको गुणनखंड की विधि से हल करना पड़ेगा। जैसे हम एक ये एग्जांपल लेते हैं, 4x² प्लस 8x। ये जो बहुपद है, इस बहुपद में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कौन सी चीज है या नहीं है। यहाँ देखो x² का पद है, तो x² के साथ क्या होता है? a, यानी a की वैल्यू है यहाँ पर। x का पद भी है यहाँ पर, तो x का गुणांक यानी b की वैल्यू भी है अपने पास। यानी कि अगर अपन a और b की वैल्यू की बात करें, a यानी x² का गुणांक, तो कितना हो गया? 4, और b यानी कि x का गुणांक, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 8। लेकिन यहाँ पर अचर पद नहीं है, यानी कि c की वैल्यू नहीं है। अगर कहीं c की वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो पद है ही नहीं, तब उस पद की c का मान कितना होगा? 0 होगा। मान लो किसी बहुपद में x² का पद नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर किसकी वैल्यू नहीं होगी? a की वैल्यू, यानी वहां a की वैल्यू 0 होगी। यदि उस बहुपद में x का पद नहीं है, तब b की वैल्यू कितनी होगी? 0। इसी प्रकार यहाँ पर अचर पद c नहीं है, इक्वेशन में है ही नहीं, इस बहुपद में नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब इसकी गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? सिंपल सा है, हमें सबसे पहले इसमें कॉमन जो दिख रहा है वो कॉमन ले लेना है। कॉमन है 4, और दोनों पदों में x है तो x भी कॉमन हो गया, 4x कॉमन हो गया, तो 4 से 4 गया, यानी भाग लग गया, x² में x का भाग x बार। इसी बार 4 का भाग 8 में कितनी बार जाता? 2 बार, और x कॉमन में चला गया। ये चीज आ गई, यानी कि इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये एक तरह का इसका गुणनखंड है। यहाँ पर बात कर रहा है शून्य की, यानी कि दिए गए बहुपद को किसके बराबर मान करके चलना है? शून्य के बराबर। यदि इस बहुपद को मैं शून्य कर देता हूँ तो वही जो वैल्यूज आएगी वो शून्य कहलाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो 4x इंटू x प्लस 2 जो गुणनखंड आया उसकी वैल्यू किसके बराबर ले लेते हैं? शून्य के बराबर, यानी शून्य करने वाला मान। तो यहाँ पर ये इंटू है तो ये पद अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू भी 0 के बराबर होगा। 4x इक्वल्स टू 0, और इसी तरह x प्लस 2 इक्वल्स टू भी 0। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? x इक्वल्स टू 0/4 हो जाएगा, 4 हटेगा यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई।
इसी तरह यदि हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर +2, उधर पक्षांतर होगा तो -2। यहाँ पर दो वैल्यूज आई है, एक आई है 0 वैल्यू और x की दूसरी वैल्यू है -2। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इस बहुपद के शून्यक बोलते हैं। यानी पहला शून्यक जो है वो है 0 और दूसरा शून्यक कितना है, -2। इसको हम दूसरे तरीके से अल्फा और बीटा से भी दर्शाते हैं। यानी अल्फा की वैल्यू 0 हो गई और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। अब हमें दूसरी जो बात करनी है, इनके संबंधों की जांच करनी है, किस तरह से इनके बीच के संबंध सत्य है या नहीं है। तो देखते हैं इसका किसकी जांच करनी, शून्यक एवं गुणांकों के मध्य संबंध। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसमें दो चीजें निकालनी पड़ती है, दो चीजें देखनी पड़ती है। अब वो दो चीजें क्या, पहली चीज तो होती है शून्यकों का योगफल। पहला जांच में जो है अपन लेते हैं शून्यकों का योगफल। मैंने पहला शून्यक अल्फा बोला था, दूसरा शून्यक बीटा बोला था। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब a और b की वैल्यू आपको पहले यहाँ से निकलवा के दे दी थी। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 0। तो हम क्या करते हैं, इसको जांच करके देखते हैं। पहले अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 0, तो 0 ले लेते हैं। प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, -2 ले लिया। सामने हम क्या लेंगे, -b की वैल्यू, b यानी x का गुणांक यानी 8 बट्टे में कौन सी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो गया 8/4। इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो 0 में से 2 गया -2 और इधर क्या आ गया, 8 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, और माइनस चिन्ह है तो -2। ये तो सत्य हो गया क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। यही सूत्र, ये शून्यकों के योगफल का सूत्र है इधर, और गुणांकों के रूप में इसको इस तरह से लिखते हैं -b/a। इसी तरह दूसरी जो बात सिद्ध करनी पड़ती है, दूसरा जो सत्यता निकालनी, वो अल्फा और बीटा का गुणा निकालना पड़ता है। अल्फा और बीटा को गुणा करते हैं और गुणे का, शून्यकों के गुणे का जो सूत्र है, यानी शून्यकों का गुणन जो होगा, वो उसका जो फॉर्मूला गुणांकों के पदों में क्या है, उसका है c/a। तो हम यहाँ पर गुणांकों की बात करते हैं। तो गुणांकों में शून्यक में पहला जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो 0 × -2 हो गया। इसी तरह यहाँ पर किसकी वैल्यू लिखेंगे सामने, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू हमने पहले कितनी ली थी 0, और अपॉन में किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 4। हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0। इसी तरह 0 में किसी का भी भाग लगाएंगे तो वो भी कितना आएगा 0। तो ये हमारे, ये जो फॉर्मूला है ये है शून्यकों के योगफल का, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो शून्यकों के गुणनफल का। योगफल के सूत्र में -b/a आता है और गुणनफल के सूत्र में c/a आता है। तो जांच करने पर दोनों पक्षों के मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। यही सत्यता की जांच ऐसे ही करते हैं। चलो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं, एक एग्जांपल 6x² - x - 2 का। तो इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो मैं गुणनखंड करता हूँ। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो ये द्विघात बहुपद है तो इसके गुणनखंड करने का सिस्टम है, ये 6 जो है इसका 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। अब यहाँ का जो वैल्यू है वो देखनी है, साइन देखना माइनस, यानी कि आपको माइनस भी ध्यान रखना। फिर यहाँ का गुणांक क्या वो भी ध्यान रखना, यहाँ का गुणांक कितना 1 है। तो 3 चीज़ें याद रखनी कि x² को अचर पद से जो गुणा करते हैं उसकी वैल्यू कितनी आई, और अचर पद का साइन कौन सा है वो देखना है, और x का गुणांक क्या वो देखना है। तो इस 12 के हम गुणनखंड करते हैं। 12 के संभव गुणनखंड 1 और 12 होंगे, दूसरा होगा 2 और 6, 3 और 4, यही गुणनखंड होते हैं। यानी कि उनको गुणा करने पर 12 ही आना चाहिए। 1 × 12 12, 2 का 6 से 12, 3 का 4 से 12। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा माइनस करना है, तो इसमें से इसको घटाने पर 11 आता है, इसको घटाने पर 4 आता है, इसको घटाने पर 1 आता है। बड़े में छोटा को घटाना है।
यानी 12 में से 1 गया 11, 6 में से 2 गए 4, 4 में 3 गए 1। तो इन तीनों में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इसको मैच कर रही है? तो ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, यानी ये और ये काम नहीं आएगा। ये क्या टुकड़े हैं? ये गुणनखंड के रूप में क्या गुणनखंड है? 4 और 3। तो हम इसके गुणनखंड करते समय ये ध्यान रखना है। 6x², ये जो 1x था वो हो जाएगा 4x, तो माइनस का और प्लस का 3x। ऐसा क्यों हुआ? हमने ये व्यवस्था बता दी, इस तरह से आपको गुणनखंड करना है। 4 माइनस चिन्ह है, 4 माइनस का रहेगा और 3 प्लस का रहेगा, फिर माइनस का 2 आ जाएगा। मान लो यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं होकर के प्लस चिन्ह होता है, तो हम इन गुणनखंड को क्या करते? जोड़ते। जोड़ने पर देखते कि यहाँ पर x का गुणांक कौन सा, वही जोड़ा अपने काम आता है। अब हम इसमें कॉमन ले लेते, इसमें और इसमें, दो पदों में। यहाँ पर आपके 2x कॉमन आ रहा है। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। x² में x का भाग x बार, 2x का भाग 4x में, 2 का भाग 4 में 2 बार, और x बार कॉमन में चला गया। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? 3x - 2, वही सेम वैल्यू रहेगी। अब ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों पदों में क्या चीज़ कॉमन है? 3x - 2 का ब्रैकेट। ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, तो यहाँ से कितना बचेगा? 2x प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा? 1। अब चूंकि हमें क्या ज्ञात करना? शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य। तो हम इस वैल्यू को किसके बराबर ले लेते हैं? शून्य के बराबर। 3x - 2 इंटू 2x + 1 की वैल्यू किसके बराबर ले लेते हैं? 0 के। तो यहाँ पर 2 पेयर बन जाएंगे, ये 0 के इक्वल होगा, ये भी। ये दोनों आपस में इंटू है, तो पहला भाग इक्वल्स टू 0, दूसरा भाग इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल्स टू 0। इसी तरह 2x + 1 इक्वल्स टू 0। इससे क्या वैल्यू बनेगी? 3x - 2 उधर पक्षांतर करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, और x का गुणांक 3 यहाँ से हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2/3। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं तो 2x + 1 है, -1 हो जाएगा पक्षांतर पर, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी? -1/2। ये दो गुणांक जो है सामने वाले पद की में भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, x की 2/3 और दूसरी आ गई -1/2। तो देखो यहाँ पर हम वही चीज़ें पहले से ABC ले लेते हैं। आपको बता रखा है a कौन होता है? x² का गुणक, यानी a की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। b की वैल्यू कौन होती है? x का गुणांक। यहाँ पर x का गुणांक है -1, 1 लिखा नहीं जाता तो ये -1 हो गया। और c होता है अचर पद। अचर पद यहाँ पर कौन है? -2, यानी कि ये वाली वैल्यू a की होती है, यहाँ पर जो x का गुणांक होता है b की वैल्यू, और ये अचर पद जो होता है वो c की वैल्यू होती है। अब हमें जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे? जांच का वही सूत्र है। पहला काम कौन सा करना है? ये जो दोनों वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू है? एक अल्फा की वैल्यू है। नहीं, पहला जो शून्य होता है उसको अल्फा से दर्शाते हैं, दूसरे को बीटा से दर्शाते हैं। दूसरी वैल्यू आई -1/2। अल्फा और बीटा की वैल्यू ये वाली है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? पहले हमें क्या करना? शून्यकों का योगफल करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा। और योगफल का सूत्र क्या होता है? -b/a। वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 2/3। बीटा की वैल्यू है -1/2, और सामने आ जाएगा -b की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी? -1। और अपॉन में किसकी वैल्यू आएगी? a की वैल्यू कितनी है? 6। हम यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आता? देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 6 3 से डिवाइड होगा 2, 2 का 2 से इंटू करेंगे तो 4। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 का 1 से करेंगे 3। इसी प्रकार ये हो गया -+1/6। इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 3 गया, क्या बचेगा? 1/6, और इधर भी कितना आ गया? 1/6। तो पहली बात तो आपने सत्य हो गई कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गुणांकों के संबंध में क्या होती है? -b/a, जो कि दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, तो ये सत्य हो गया। इसी प्रकार हमें दूसरा जो लेना है वो है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। उसका फॉर्मूला होता है c/a। तो हम अल्फा की वैल्यू लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी? 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1/2। सामने किसकी वैल्यू आ जाएगी? c की वैल्यू। c की यानी अचर पद, जो कि कितना दे रखा? -2 दे रखा, ये वाला c की वैल्यू, अपॉन
इसकी वैल्यू आएगी ए की वैल्यू कितनी है 6 है। ए की वैल्यू कितनी है 6/6। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये इंटू में इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा -1/3। इसी तरह यहाँ पर 2 से ये करता 2 एकम 2, ये 2 के पारे से 3 बार, तो यहाँ पर भी कितना आएगा -1/3। ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या आ गई बराबर। तो इस प्रकार ये तो हो गया शून्यकों का, यहाँ पर क्या हो जाएगा शून्यकों का योग, ये जांच करना होता है। और दूसरा क्या जांच करना होता है शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/c और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो इस प्रकार से ये बोर्ड के हिसाब से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। आप इसका बार बार अभ्यास करें, वीडियो को आगे पीछे देखें। यह था बहुपद के शून्य ज्ञात करना और शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना। अगला टॉपिक इसी से संबंधित होगा, जिसमें हम शून्य ज्ञात करने के एक और आसान तरीके के बारे में बताएंगे।